हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए आइए टीचिंग एप्टीट्यूड की क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो ना तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इतना काम तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो। तो आइए स्टार्ट करें। यदि कोई अभिभावक आपसे मिलना चाहता है तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ सेकंड के टाइम मिलेंगे, देन आपको आंसर देने हो और अब जानिए कि आप कितने मार्क्स लाते हो टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने नहीं आता है तो अभिभावक को लिखेंगे। ये मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया है। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या होता है? तो चलिए, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, ये सबसे होता है कि आपके प्रति अगर किसी बच्चे का व्यवहार बिगड़ गया है तो आपके लिए सबसे दूषित परिणाम होगा। नेक्स्ट चलते हैं। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? तो इसका आंसर होगा शिक्षा की कक्षा प्रबंधन क्षमता, यानी कि शिक्षक की जो आपकी जो क्लास को मेंटेन करने की जो क्षमता है ना, वो सबसे ज्यादा आप में एक अच्छा गुण करती है। किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तक क्या है? एक कोरी स्लेट है। तो प्लेटो ने कहा था। किसने कहा था? तो प्लेटो ने कहा था। नेक्स्ट चलते हैं। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? तो हर्बर्ट ने बताए थे। किसने बताए थे? तो हर्बर्ट ने बताए थे। शिक्षण का कार्य क्या है? हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के वश का नहीं है। पढ़ा लिखा हर व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते। तो हर व्यक्ति के वश का कार्य शिक्षण नहीं है। हर व्यक्ति आपको पढ़ा सके, ये हर किसी में एबिलिटी नहीं है। ये आप देख सकते होंगे कि बहुत सारे हैं कि, लेकिन आपको जिससे समझ में आता है कि आप उसी से पढ़ते हो। नेक्स्ट चलते हैं। सीखने का मुख्य तत्व क्या है? तो सीखने का मुख्य तत्व सीखने की इच्छा होनी चाहिए, अनुकूल परिवेश होना चाहिए और आपका प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? बताइए। तो अच्छे शिक्षक को इसमें सभी का ज्ञान, किसका ज्ञान होना चाहिए? बताइए। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक, बाल मनोवैज्ञानिक, ये सभी का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। डेवी के अनुसार एक शिक्षा क्या है? बताइए। तो डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है? तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, शिक्षा की खेल की विधि का क्या अर्थ है? बताइए। शिक्षा की खेल के विधि का क्या अर्थ है? तो शिक्षा की खेल का विधि खेल क्रियाओं द्वारा होता है। शिक्षा की खेल का विधि का क्या अर्थ है? तो खेल क्रियाओं द्वारा होता है। पाठ्य योजना तभी सभी बन सकेगी जब शिक्षक को क्या? छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण के सिद्धांतों का ज्ञान हो, ये सभी। तो क्या हो? ये सभी। छात्रों के पूर्व ज्ञान यानी कि छात्र ने पहले से क्या पढ़ा है उसका ज्ञान हो। विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिक्षण के क्या टेक्निक का पता होना चाहिए। आपको सिद्धांतों का उसका ज्ञान होना चाहिए, तो ही पाठ्य योजना सही बन सकेगी। अभ्यास से क्या होता है? बताइए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा। तो ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, गृहकार्य निर्मित करने की आदत पड़ती है। तो ज्ञानेंद्रियों का क्या होता है? प्रशिक्षण होता है। छात्रों के आवेग का दमन करने से संभवतः क्या होता है? बताइए। क्या होता है? चलिए, तो आपके माइंड में आंसर क्लिक कर गए होंगे। उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगती है और क्या होते हैं? सृजनात्मक कुंठित हो जाती है। चलिए, शिक्षा में परियोजनात्मक विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो इसका आंसर देते हैं तो विलियम जेम्स था। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा की डाल्टन विधि आरंभ करने की श्रेय किसको दी जाती है? तो किसे दी जाती है? तो पार्क हर्स्ट को दी जाती है। किसे दी जाती है? तो पार्क हर्स्ट को दी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक जनक किसे कहा जाता है? चलिए, तो हर्बर्ट का। किसे कहा जाता है? तो हर्बर्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक कौन है? जो बालक को
स्वयं कौन है उत्तम शिक्षक, सीधे बताइए। तो इसका आंसर होगा मैंकिन। कौन है? तो मैंकिन है। कक्षा में संप्रेषण का सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है? तो कक्षा में संप्रेषण का यानी कि संप्रेषण मीन्स होता क्या है वो सुन लीजिए, आपकी कम्युनिकेशन सबसे शक्तिशाली, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। तो चलिए, आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। टीचिंग एप्टीट्यूड की 1000 प्लस मैंने सीरीज कराई, जिसमें से लगभग 600 से 800 तक क्वेश्चंस हो चुके हैं और भी क्वेश्चन इसके तरीके से आपके पास आते रहेंगे। अब बिहार बीएड का जो होगा जीके, स्पेशल जीके क्लास, वो भी आप लोग जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आप लोग अगर मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, मॉक देना चाहते हैं डेली, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और आपने कैसे कैसे जुड़ना है उसमें हर कुछ बताया गया है। और लिंक से आप बुक खरीद सकते हैं। याद रखिएगा, मेरे ग्रुप में नहीं जुड़ सकते, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, भ्रांति न फैलाएं यानी कि भ्रम।